Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.4 question number 2 of chapter number 1 real number for standard 10 math subject. Let's start question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question number 1. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या था वो हम लोग देखते हैं. विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड say that which rational number has a decimal expansion terminating और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी हम लोगों को रेशनल नंबर दिए हैं उसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोगों को नहीं करना है विद द यूज़ ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसका यूज़ करके डेसिमल एक्सपांशन नहीं करना है और दूसरी कोई मेथड भी यूज़ नहीं करनी है डेसिमल एक्सपांशन करने की. उसमें एक ट्रिक थी जो हम लोगों ने यूज़ की थी कि जो डिनोमीटर होता है रेशनल नंबर का, जो डिनोमीटर होता है ना, उसमें हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया. वो जो ट्रिक थी वो मैं बोल रही हूँ अभी. इफ़ द डिनोमीटर हैज़ अ फैक्टर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2m multiplied by 5n then the rational number has a terminating decimal एक्सपांशन. जो डिनोमीटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, फिर डिनोमीटर को प्राइम फैक्टर है उसके फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने लिख दिया था. फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो 2m और 5n और 2m मल्टीप्लाई बाय 5n के फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपांशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अभी जो डिनोमीटर है उसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टर फाइंड कर दिया और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए प्राइम फैक्टर. और उसमें जो प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है, देन इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. मीन्स वहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन की जो मेथड है कोई भी मेथड यूज़ करनी नहीं थी, सिर्फ बताना था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. वो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को बताना है विच राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. यहाँ पे आंसर फाइंड करना है, फिर उसमें डिजिट देख के हम लोगों को बताना है कि इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को डिजिट देख के नहीं बताना था कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ वहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की ही 2m मल्टीप्लाई बाय 5n, वो ट्रिक यूज़ की. वही हम यहाँ पे करेंगे लेकिन उसको मोस्ट ऑफ कम यूज़ करेंगे. देखते हैं चलो. क्वेश्चन नंबर 1 13 अपन 3 1 2 5. अभी क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने 3 1 2 5 इट इज़ अ डिनोमीटर, तो मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे. तो होगा यहाँ पे 3 1 2 5 इज इक्वल टू 5 चलो यहाँ पे क्या हुआ, 13 है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. 3 1 2 5 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5/5. चलो अभी क्या देखते हैं, यहाँ पे 5/5 है. 5 का तो चलो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों के साथ 2/5 से मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया. न्यूमरेटर के साथ 2/5 का मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमीटर के साथ 2/5 का मल्टीप्लिकेशन किया. ऐसे मैंने क्यों किया वो भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. ठीक है. नाउ 13 as it is, 2/5 as it is, 5/5 2/5. You can see here बेस दोनों का डिफरेंस है लेकिन पावर सेम है, तो जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर वही की वही रहेगी. यहाँ पे क्या हुआ, 5 और 2 है उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और पावर अपनी रही 5. यू कैन सी हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 10. ये मेथड मैंने क्यों यूज़ की वो मैं आपको बता रही हूँ. ये मेथड है मोस्ट ऑफ कहीं पे दिखाई नहीं देगी आप लोगों को, इसलिए प्लीज़ पे अटेंशन हियर. 5 2 ज़ा 10/5. ओके, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10/5 तो वहाँ पे मैं 1 के बाद 5 0 लिखूँगी
और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। तो डेसिमल एक्सपांशन हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करनी है। आप लोग कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़, लेकिन आप लोगों को मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाएगा उसमें, और इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो दैट आई यूज़ दिस मेथड। ओके, ना 13 एज इट इज़ 2⁵ उसकी प्लेस पे मैंने लिखा 32। अभी यहाँ है 2⁵ इज इक्वल टू 10, 10⁵. 30 मल्टीप्लाई बाई 32 इट विल बी 416, और 10⁵ है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 के बाद 5 0 रख दिए। अभी तो इजी हो गया डेसिमल एक्सपांशन। कैसे फाइंड करते हैं, चलो 5 0 है तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। वी हैव ऑलरेडी 3 डिजिट, वी हैव टू पुट 2 0। लेट्स सी, चलो मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। कई सारे बच्चों हो जो 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में, फिर भी उन लोगों को इस स्टेप में इस टेस्ट में कैसे आना है वो नहीं पता है। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 0 है यहाँ पे, तो मुझे पॉइंट के बाद 5 डिजिट आने चाहिए। 3 तो ऑलरेडी है ही, तो मैंने यहाँ पे 2 0 लगा दिए, तो टोटल हो गए 5 डिजिट पॉइंट के बाद। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट भी नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। ओके, 17/8 इसका क्या करना है अभी देखते हैं। चलो 17 एज इट इज 8 आ रहा है, 2⁵3। ओके, 2⁵3 यहाँ पे आ रहा है, मेरे पास 5 का कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, मुझे डिनोमीटर में 10 इन द फॉर्म ऑफ 10 चाहिए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5⁵3 का न्यूमरेटर और डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं 5⁵2 नहीं ले सकती क्योंकि मुझे वहाँ पे 10 रखना है, इसलिए। तो 2⁵3 5⁵3 है, उसका मैंने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। 17 एज इट इज़ 5⁵3 है, उसका होगा 125, और यहाँ पे 2⁵3 मल्टीप्लाई बाय 5⁵3 वो क्या होगा, बेस दोनों का डिफरेंस है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पावर सेम है इसलिए जो बेस है उसका एडिशन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 to 10⁻3। यू कैन सी हियर 10⁻3 है, और डिनोमीटर में तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 10,000 ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज। ओके, 2125 डिवाइड बाई 1000, तो मुझे पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2.125। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 64⁵455। ओके, क्वेश्चन में एक दूसरा भी था, विच हैज़ अ रेशनल नंबर फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन। ओके, and which has a rational number find its decimal expansion which has a terminating decimal expansion। यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ये मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, और उसका कुछ भी हम लोगों को डेसिमल एक्सपांशन फाइंड नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। अभी क्या करना है, 1600, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 1600 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसके प्राइम फैक्टर लिखे थे। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। देखो 15 एज इट इज़ 1600 है, उसमें क्या मैंने किया 2�6, 1600 उसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2�6। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है देखते चलो, 2�6 मल्टीप्लाई 5⁵2। यू कैन सी है 2�6 है, यहाँ पे 5⁵2 है, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, लेकिन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 2�6 है, यहाँ पे 5⁵2 है, तो मैं क्या करूँगी, 4 पावर से यहाँ पे कम हो रही है, तो मैंने रखा 5⁵4, 4 + 2 इट विल बी 6, इसलिए 2 और 5 दोनों की पावर सेम हो जाएगी। 5⁵4 है, उसका मैंने न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ 15 एज इट इज़ 5⁵4 एज इट इज़ 2�6 मल्टीप्लाई बाय 5⁵6। ओके, 15 एज इट इज़
5/4 है, उसका हो जाएगा 625 एंड 5 टू ज़ा 10/6। 9375 अपन 10/6। 10/6 है मीन्स मुझे वहाँ पे 6 डिजिट रखने पड़ेंगे 1 के बाद, ठीक है। 9375 डिवाइड बाय 1 अपन 00000 मीन्स यहाँ पे 6 0 है, तो मुझे पॉइंट के बाद 6 डिजिट आने चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 4 तो डिजिट है, तो मुझे 2 0 और लगाने पड़ेंगे। लेट्स सी 0.0093755 29/343। जो डिनोमीटर में क्या है 343, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने उसका डेसिमल एक्सपेंशन 343 है, उसका प्राइम फैक्टर रेशियो फाइंड करके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैंने लिख दिया था, उसमें से आप लोग देख देना, ठीक है। 29/343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि यहाँ पे 343 है, उसको मैं लिख सकती हूँ 7/3। तो 7/3 वो क्या होगा, वो 2 और 5 कहीं पे दिखाई नहीं दे, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 6 23/2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दे ही दिया है, तो अभी क्या करना है वो देखते। 2/3 और 5/2, तो 5 की पावर 2 है, 2 की पावर है 3, तो 5 की पावर मुझे एक बढ़ानी पड़ेगी ना, तो 5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर, ठीक है। नाउ 23 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 23 एज इट इज 5 2 + 1 5/3। ओके, फिर क्या करना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 115 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर होगी 3, 5 2 ज़ा 10, 115 डिवाइड बाय 10/3 एंड 115 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे डिनोमीटर में 1000 है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए मुझे, ठीक है। वो तो है ही 0.115 विच हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 7 129/2/2 5/7 7/5। यू कैन सी हियर, यहाँ पे 7/5 भी है, वो हम लोगों को नहीं चाहिए, तो मैंने पहले आप लोगों को ट्रिक बोली थी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिनोमीटर, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमीटर शुड नॉट बी एनी फैक्टर अदर देन 2 and 5। इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 129/2/2 5/7 7/5 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 8 6/15। यहाँ पे कटआउट हो सकता है, चलो कटआउट कर देते हैं हम लोग। 2/5, यहाँ पे डिनोमीटर में 5 है, मुझे चाहिए 10, तो 5 की पावर 1 है, तो मुझे 2 की पावर 1 है। ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, हम लोग पहले से सीखते आए हैं। 5 है तो 5 2 ज़ा 10 कर दूँगी, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 0.4 विच इज़ अवर आंसर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 8 35/50। यहाँ पे भी कटआउट हो रहा है। 7 5 ज़ा 35 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 50। 5 5 यहाँ पे कटआउट हो जाएगा। 7/10 एंड आवर आंसर विल बी 0.7। नाउ 77/210। चलो फिर 210 है, उसका क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर 21 मीन्स 7 3 ज़ा 21। वहाँ पे डिनोमीटर में 7 फैक्टर आ रहा है, मीन्स इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. Now my topic is over. Thanks for watching. Please share this video to your friends, your colleagues and your relatives.